नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और ये खबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर क्लेरिफिकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको लेकर कुछ गलत चीज़ें भी फैल रही हैं। तो खबर ये है कि भारत और रूस के बीच होने वाली एक सालाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मीटिंग है, जो दोनों देशों के बीच बायलैटरली होती है। एक साल ये रूस में होती है, एक साल भारत में होती है और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है कि पिछले 20 सालों में सन 2000 से लेकर अब तक करीबन 20 बार दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष मिल चुके हैं, लेकिन आज तक एक बार भी ये मीटिंग मिस नहीं हुई है। जी हाँ, चाहे स्थिति कुछ भी हो, दोनों देशों के बीच डिफरेंस कितने बढ़ गए हों, कितनी दरार क्यों ना आई हो, ये मीटिंग कभी भी मिस नहीं हुई है। लेकिन इस बार ये मीटिंग नहीं होगी। दोनों देशों की तरफ से ये बात कंफर्म कर दी जा चुकी है कि इस साल होने वाली जो बायलैटरल मीटिंग है दोनों देशों के बीच, वो रद्द कर दी गई है। और इस मीटिंग के रद्द होने के दो कारण बताए जा रहे हैं, एक ऑफिशियल वर्जन, दूसरा अनऑफिशियल सूत्रों के हवाले से खबर, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑफिशियल खबर ये दी गई है कि ये तो कोरोना वायरस था, इस वजह से इसे मीटिंग को टाल दिया गया है। लेकिन जो अनऑफिशियल चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि भारत के क्वाड और इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक जो ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेने की वजह से रूस भारत से नाखुश है, इसलिए रूस की तरफ से इस मीटिंग को रद्द कर दिया गया है। और इसको लेकर एक हवाला ये भी दिया गया है कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर रूस की तरफ से भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा बयानबाजी करी गई है। भारत को पश्चिमी देशों की कठपुतली तक बता दिया गया था रूस के विदेश मंत्री की तरफ से। वहीं एक और चीज़ जो इस दावे को मजबूत करती है, वो ये है कि मान लीजिए चलिए जो मीटिंग होती थी उसमें पुतिन और मोदी आमने सामने बैठते थे, चलिए ये नहीं हुआ तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर एक वर्चुअल मीटिंग कर सकते थे। और ये ऐसा हुआ है। अभी लॉकडाउन के दौरान भी जब प्रधानमंत्री मोदी ने करीबन 10 से ज़्यादा देश ऐसे हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वो वर्चुअल समिट किया उनके साथ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सालाना वर्चुअल समिट हुआ। इसके अलावा इटली के प्रधानमंत्री के साथ भी, इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ, तमाम देशों के जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष थे सबके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल समिट किया। लेकिन पुतिन के साथ वर्चुअल समिट करने में क्या बुराई थी, इसको लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है। और अगर आप मेरा ओपिनियन माने तो देखिए, मेरा ओपिनियन ये है कि भले ही दोनों देशों के बीच मीटिंग रद्द हो गई हो, लेकिन रूस में इतना दम नहीं है कि भारत के साथ इतनी बड़ी बायलैटरल मीटिंग को ऐसे ही किसी और मुद्दे के लिए रद्द कर दिया जा सके, क्योंकि रूस का पेट हम पालते हैं। रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट कर मुनाफा कमाता है, मोटा मुनाफा। भारत ने पिछले साल ही अपनी ज़रूरत के करीबन 56% हथियार रूस से इंपोर्ट कराए हैं, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आप पता है कि भारत जो हथियार खरीदता है वो अरबों डॉलर में खरीदता है और ये रूस की एक बहुत बड़ी इनकम ऑफ सोर्स है। इसलिए रूस कभी भी भारत को इस तरीके से नाराज करना नहीं चाहेगा। हालांकि आपका क्या मानना है इस पूरे इवेंट पर, जो ये मीटिंग कैंसिल हुई है, जो इतना बड़ा इवेंट होता है हर साल, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।